भारतीय किसान यूनियन टिकैत उज्जैन जिला इकाई द्वारा किसानों की मूलभूत समस्याओं को लेकर कोठी पर धरना दिया गया। किसानों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरना समापन के बाद कोठी रोड से रैली शुरू हुई, जो प्रमुख मार्गों से होती हुई कलेक्टर कार्यालय संकुल भवन पर पहुंची, जहां पर अपनी 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा, सम्मानजनक बीमा राशि और समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद जैसी प्रमुख मांगे शामिल थी। जिला अध्यक्ष भगवान सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की ज्ञापन में प्रमुख मांग है कि प्राकृतिक आपदा और पीले मोजेक रोग से नष्ट हुई फसलों का तत्काल मुआवजा, साथ ही बीमा क्लेम दिया जाए। 2024 खरीफ सीजन में भारी बारिश से सोयाबीन की फसल बुरी तरह से नष्ट हो गई थी, लेकिन कई किसानों को अभी तक बीमा क्लेम नहीं मिला है। किसानों ने सरकार से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद के लिए जल्द से जल्द पंजीकरण शुरू करने की मांग की है। जिला अध्यक्ष ने धरने के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि मोहन सरकार को सोयाबीन का समर्थन मूल्य बोनस सहित 6000 प्रति क्विंटल करना चाहिए और आवारा पशुओं जैसे गाय, सुअर और घोड़ा रोज से हो रहे नुकसान से बचाने के लिए ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए। इसके अलावा रासायनिक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने पर भी जोर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने सिंचाई के लिए दिन के समय 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मनमाने तरीके से दिए गए घरेलू बिजली बिलों को वापस लेने की भी अपील की। किसानों ने राजस्व विभाग में फैले बाबू राज पर अंकुश लगाने, लंबित राजस्व मामलों का निपटारा करने और नामांतरण व सीमांकन जैसे कार्यों में वसूली रोकने की भी मांग की। भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो वे अपने विरोध प्रदर्शन को और तेज करेंगे। इस धरने ने जिले के किसानों की समस्याओं को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई उज्जैन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जिलाधीश महोदय जिला उज्जैन के माध्यम से हमने एक 20 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया है, जिसमें संपूर्ण जिले के किसानों की मूलभूत जो हमारी समस्याएं हैं, मांगे हैं खेती किसानी को लेकर के, उसके पालन में शासन से हम चाहते हैं कि उसका पालन हो। प्रशासन चाहते हैं कि किसान हितों में वो सभी चीजें लागू की जाए जो हमने ज्ञापन में लिखी है। इसमें सोयाबीन की जो हमारी पिछले साल जो फसल बर्बाद हुई थी उसका हमें मुआवजा और बीमा क्लेम चाहिए। अभी वर्तमान में अतिवृष्टि के कारण और मोजेक रोग के कारण जो सोयाबीन खराब हुई है उस पर हमें मुआवजा और बीमा क्लेम चाहिए। इसके बाद हमारा जो सोयाबीन आज मंडी में 3500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, तो हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार एमएसपी पर बोनस मिलाकर के कम से कम 6000 रुपये से अधिक प्रति क्विंटल के दर पर सोयाबीन की खरीदी करे और कोई भी अन्न, कोई भी फसल पूरे प्रदेश में, चाहे वो रबी की सीजन हो या खरीफ की हो, एमएसपी से नीचे बिल्कुल नहीं बिकना चाहिए। मध्य प्रदेश में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, उनकी सिफारिशें लागू की जाए और हमें एमएसपी हर हाल में प्रदेश में चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी इन सभी मांगों को पूर्ण करें। एटला चौराहा स्थित लाल मस्जिद के जमाते खाने में इमामी रब्बानी सिलसिला नक्शबंदी द्वारा जश्न गरीब नवाज सूफियाना कव्वाली का आयोजन हुआ। कव्वाली कार्यक्रम में मुख्य रूप से भोपाल से उज्जैन तशरीफ लाए हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल हाजी मुकर्रम वारसी साहब ने अपने कलाम से समा बांधा। सूफी वसीम हाजी नक्शबंदी ने जानकारी देते हुए बताया कि सूफियत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जश्न गरीब नवाज बनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठ और युवा लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शहर काजी खलीकुर रहमान साहब थे। कव्वाली का कार्यक्रम बहुत ही आकर्षक और भावपूर्ण था। हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल ने सबसे पहले खुदा की शान में हमदे पाक सुनाई, जिससे श्रोताओं को एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ। इसके बाद कव्वाली का दौर शुरू हुआ, जिसमें एक से बढ़कर एक उम्दा कलाम पेश किए गए। कव्वाली का प्रोग्राम रात 9 बजे शुरू हुआ, जो रात करीब 1 बजे तक चलता रहा, जिसमें कव्वाली फनकारों ने अपने कलाम से समा बांधा और कव्वालों ने अपनी मधुर आवाज और भावपूर्ण प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान शहर काजी ने संबोधित करते हुए कहा कि जश्न गरीब नवाज कार्यक्रम में भोपाल से आए हमारे मेहमान हाजी मुकर्रम वारसी ने सूफियाना अंदाज में लोगों का दिल जीत लिया और ये प्रोग्राम सजाने के लिए हजरत लाल खां मामू उर्स कमेटी के हयात भाई शेख अनाम और भाई शेख को मुबारकबाद दी। मगरिब की नमाज के बाद लंगर का आयोजन हुआ। कव्वाली में आए अतिथियों का सीरत कमेटी के सदर गबू बाबा चिश्ती ने साफा बांधकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर समाज सेवी आनंद भाया, इम्तियाज भाई इंदौर, समीर उल हक हाजी, फहीम सिकंदर, पत्रकार असलम दस्तक, मलिक पहलवान, फिरोजुद्दीन, जाकिर भाई लांटरी, यूनुस कादरी, नज्जू भाई, सैयद शहनवाज भाई,
सैयद अफराज भाई, शहनाज असीमी, शब्बीर भाई, जुबैर भाई, मिर्जा जावेद बेग, इरफान उल्लाह, इरफान राइन, शाहिद भाई उपस्थित थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका सीधा मतलब ये है कि मैं मोहम्मद से प्यार करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस पर अगर एतराज कोई करता है तो वो किसी का भी नहीं है। देखिए साहब, लेकिन कुछ है, वो कौन है? आँख होते हुए भी अंधे हैं, आँख होते हुए भी अंधे हैं, चश्मे आहू की भीख मांगते हैं, चश्मे आहू की भीख मांगते हैं, मेरे आका का वो पसीना है, मेरे आका। हिंदुस्तान के मायनाज कव्वाल हाजी मुकर्रम वारसी जो भोपाल से तशरीफ लाए थे, उनका बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। ये हाजी वसीम बाबा साहब नक्शबंदी की जो है सदारत के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया और इसकी पूरी जो है कार्यक्रम को सजाया हमारे हयात भाई, इन्होंने पूरा कार्यक्रम को सजाया और अनाम भाई ने सजाया और इनकी पूरी मंडली के जो है जश्न गरीब नवाज बड़ी ही धूमधाम के साथ में लाल मस्जिद जमात खाने के अंदर मुनक्किद हुआ। अभी आपने देखा कि जो है गरबे का प्रोग्राम चल रहा, हिंदू मुस्लिम मोहब्बत का पैगाम देने के लिए बाबा साहब ने जो है उनकी जानिब से जो है ये प्रोग्राम जश्न गरीब नवाज रखा और ये सूफियत को जिंदा करने के लिए कलाम मुकर्रम वारसी साहब ने पढ़ा और ये एक मोहब्बत का पैगाम है सभी भाइयों के लिए और नई युवाओं के लिए सूफियों की कव्वाली रखी गई है। बड़ी शान और शौकत से कव्वाली मनाई गई है, जिसमें हयात भाई और अनाम भाई का बड़ा रोल रहा कि उन्होंने इस कार्यक्रम की सजावट। ये 21 वर्ष हो गए साहब। इस वर्ष कौन कौन कव्वाल आए? हिंदुस्तान के माने हुए कव्वाल मुकर्रम वारसी साहब तशरीफ लाए। अग्रवाल समाज द्वारा महाराज अग्रसेन की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर 10 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महाराज अग्रसेन का समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनकी जयंती के अवसर पर समाज के लोग उनके आदर्शों और मूल्यों को याद करते हैं। जयंती के उपलक्ष्य में चल समारोह निकाला गया, जिसका निकास चौराहे पर वैश्य महासम्मेलन उज्जैन संभाग इकाई द्वारा अग्रसेन चल समारोह का भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया गया। शहर प्रभारी शिव कुमार विजयवर्गीय ने बताया कि वैश्य महासम्मेलन के संभाग अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, प्रदेश मंत्री अंबालाल माहेश्वरी, महिला संभाग अध्यक्ष प्रगति मंगल ने समाज के प्रमुख पदाधिकारी और समाज जनों का दुपट्टे पहनाकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। महाराज अग्रसेन की पालकी की पूजा की गई। इस अवसर पर कन्हैयालाल घटिया, रविशंकर गुप्ता, उषा बजाज, संजय सुगंधी, राकेश बजाज, नीरज शाह सहित कई वैश्य बंधु उपस्थित थे। जयंती में आज महाराजा अग्रसेन जी का जयंती मनाई जाती है नवरात्रि के प्रथम नवरात्रि के दिन और इसमें महिलाएं एवं पुरुष अग्रवाल समाज के सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और एक भव्य यात्रा निकलती है जिसमें कि बहुत बेहतरीन जुलूस रहता है और सभी इसका आनंद लेते हैं। महाराजा अग्रसेन की 5150वीं जयंती के पावन पर्व पर पूरा शहर अग्रवाल समाजमय हो जाता है और पूरा जुलूस 10 दिन का कार्यक्रम चल के आज शाही कार्यक्रम प्रेषित होता है। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश के बैनर में आज उज्जैन संभाग द्वारा जोरदार स्वागत दुपट्टा मंत्र द्वारा किया गया। अग्रसेन महाराज दया, करुणा, उद्यमिता के विशेष घोतक थे। भगवान राम के वंशज हैं, तो भगवान राम के वंशज पे चलते हुए हमने वैसी प्रतिज्ञा की। अंतरराष्ट्रीय साइन लैंग्वेज दिवस के अवसर पर ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रैली और विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम शुरू होने से पहले टावर चौक पर
मूक बधिर बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर समाज को जागरूकता का संदेश दिया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, ज्वाइंट डायरेक्टर सतीश सोलंकी, संस्था अध्यक्ष संजय सक्सेना और लायन राकेश शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में संस्था महाकाल बधिर संघ के मूक बधिर भाई बहन और शासकीय दृष्टि और श्रवण बाधितार्थ माध्यमिक विद्यालय हामुखेड़ी उज्जैन के मूक बधिर बच्चे उपस्थित थे। रैली टावर से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई दशहरा मैदान पर समाप्त हुई। कार्यक्रम में मूक बधिर बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। ह्यूमन वेलफेयर के अध्यक्ष संजय सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि मूक बधिर बच्चों और बड़ों को दया या सहानुभूति नहीं, सम्मान और सहयोग चाहिए। उनकी प्रतिभा को पहचानना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक, अधिकारी और समाज से भी शामिल हुए। सभी ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने की पहल को सराहा। अंतर्राष्ट्रीय साइन लैंग्वेज दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम मूक बधिर बच्चों की क्षमताओं और उनकी कला का अद्भुत प्रदर्शन रहा, जिसने संदेश दिया कि ये बच्चे भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और अपनी प्रतिभा से हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक न्याय विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर सतीश सोलंकी, आनंदक विभाग के जिला संयोजक प्रवीण जोशी, लायंस ऑफ उज्जैन लायन नरेंद्र खंडेलवाल, लायंस गोल्ड के अध्यक्ष शैलेश सोनी, महाकाल बधिर संघ के अध्यक्ष राजेश जायसवाल, सचिव गोविंद राठी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर संजीव जैन ने किया और आभार अमिता गांधी ने माना। लैंग्वेजेस के उपलक्ष्य में हम लोग टावर चौक पर उपस्थित हुए। यहाँ हमारे सभी साथी, और मुझे जान के बड़ी प्रसन्नता होगी जो आयोजक हैं उनमें बहुत सारे लोग हैं जो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और अपने जीवन में बहुत बेहतर कर रहे हैं। कोई रेलवे में एम्प्लॉय में, अध्यक्ष जी जो रेलवे में है, उनकी वाइफ सेक्रेटरी मैडम है, कुछ बिजनेस में है, और ऐसे ही जो बच्चे हैं यहाँ पर वो सभी अपनी अपनी विधाओं में प्रोफिशिएंट हैं। और इसको लेकर अवेयरनेस के लिए आज पूरे शहर में एक रैली निकाली जाएगी और मैं इसमें शामिल हुआ, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और बच्चों से इंटरेक्ट करके बहुत ये इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, मूक बधिर जिस भाषा में बात कर पाते, मूक बधिर मतलब जो ना बोल पाते ना सुन पाते, तो उनके लिए एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। तो इस डे को आज इन सब की मूक बधिर भाई बहनों की इच्छा थी कि वो लोग इसमें शहर में एक रैली निकालें, मानव श्रृंखला बनाएं और कहीं गेट टुगेदर और सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग के सहयोग से वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ने और महाकाल बधिर संघ ने उज्जैन में इस प्रोग्राम को रखा था। टावर पे हमने मानव श्रृंखला बनाई थी और एसपी साहब शर्मा जी ने हरी झंडी दिखाकर, और लायन नरेंद्र खंडेलवाल जो लायन साहब उज्जैन है और कई लायंस क्लब के दोस्त और लायन मेंबर यहाँ आए थे, उन्होंने इस कार्यक्रम में सबने सहयोग करा। अब ये रैली यहाँ सुराना होटल आई है और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।